बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। सोमवार 16 मार्च को हुए मतदान के बाद साफ हो गया कि सत्ता पक्ष ने अपनी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरकर विपक्ष को करारा झटका दिया। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के शिवेश राम ने जीत दर्ज की है। इस नतीजे के साथ ही बिहार की 5 सीटें एनडीए के खाते में चली गई और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा था क्योंकि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। शुरुआती आंकड़ों में 4 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट पर था। इस सीट के लिए एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन वोटिंग के दौरान जो आंकड़े सामने आए उन्होंने मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी। विधानसभा में एनडीए की सभी 222 विधायकों ने मतदान किया, जबकि महागठबंधन के सिर्फ 37 विधायकों ने ही वोट डाले। इस अंतर ने चुनाव का गणित पूरी तरह एनडीए के पक्ष में कर दिया और विपक्ष के लिए स्थिति मुश्किल हो गई। वोटिंग के दौरान विपक्ष को उस समय बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस और आरजेडी के कुछ विधायक मतदान के लिए पहुंचे ही नहीं। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के विधायक फैसल रहमान ने वोट नहीं डाला, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास भी मतदान से दूर रहे। इन विधायकों के वोट न डालने से महागठबंधन का पूरा गणित बिगड़ गया। विपक्ष को उम्मीद थी कि अपने 35 विधायकों के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन से हुए 41 का आंकड़ा छू लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके चलते महागठबंधन की ताकत घटकर काफी कम हो गई और एनडीए उम्मीदवार के लिए रास्ता आसान हो गया। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है और उन्हें दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन मतदान के दिन कुछ विधायकों के अनुपस्थित रहने के कारण उनका आंकड़ा और नीचे गिर गया। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे रणनीतिक चूक बता रहे हैं तो कुछ इसे एनडीए की मजबूत राजनीतिक मैनेजमेंट का नतीजा मान रहे हैं। जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम का सीधा फायदा एनडीए को मिला और 5वीं सीट भी उसके खाते में चली गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत बिहार में एनडीए के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनावी माहौल बनने वाला है। राज्यसभा की 5 सीटों पर जीत से एनडीए ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। वहीं महागठबंधन के लिए यह परिणाम आत्ममंथन का विषय बन गया है, क्योंकि अगर सभी विधायक एकजुट होकर वोट डालते तो मुकाबला काफी करीबी हो सकता है। फिलहाल एनडीए की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बिहार की टाई में एक सफलता प्रचंड जीत दी है और मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा एनडीए का कुनबा, हमारे दोनों मुख्यमंत्री, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी एनडीए की टीम ने एकजुटता के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है और मैं मानता हूँ कि एनडीए ने फिर से ये साबित किया है कि बिहार की जनता, बिहार के 14 करोड़ आवाम पूरी तरह से एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है और ये पूरी जीत का श्रेय पूरी बिहार के एनडीए की टीम को जाता है। साथ ही साथ मुझे संसदीय जीवन में पहली बार जाने का मौका मिला है। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरा अपना वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे देश के संसद के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है। बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा, जो अभी तक एक विधानसभा के नेतृत्वकर्ता के रूप में बाकी विधानसभा में काम किया। अब इसके बाद देश के संसद में भी बिहार की आवाज को, बिहार के विकास को और पटना पूरे विकास को, पटना क्षेत्र के पूरे विकास को संकल्पित करते हुए बिहार की सरकार को पूरा सहयोग हो। बिहार की सरकार की जो उम्मीदें हैं केंद्र से और अन्य हमारे जो विभाग हैं, उन विभागों में से पूरा समन्वय कर हम बिहार के विकास को और आगे गति देंगे और इसके लिए मैं पूरी
एनडीए की टीम को बिहार की है, उनके सभी प्रदेश अध्यक्षों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अपने दोनों नेता, दोनों मुख्यमंत्री जी और सभी अपने विधायक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद की जीत है। और मैं अभी सुन रहा था कि कुछ साथी ये कह रहे थे कि अपने ही पिताजी के राज्य को वो रावण राज कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ को देखा है और जनता ने जो मैंडेट दिया वो